नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आपके हाई स्कूल की केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अबाउट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में ये जान लेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उन टॉपिक को हम लोग को पता रहेगा, तब जाके 1 बाय 1 सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा। इससे पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि अभ्युदय एकेडमी क्लासेस जो कि क्रांति बैच लाया है, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए आप लोग तो जुड़े ही हो हमारे साथ, और आप लोगों का ये फर्ज है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, ताकि हम लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचा सकें बेटा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आइए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि धातु अधातु हम लोगों को कौन से टॉपिक को पढ़ना है। उन सारे टॉपिक को एक बार मैं लिखता हूं, फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? अगर आवाज सुनाई दे रही है तो यस टाइप कीजिए, और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग तुरंत फटाफट हमसे पूछने की महान कृपा करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। आइए फिर बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि पहले हम कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले मैं बताऊंगा आपको धातु क्या होता है। ठीक है, धातु क्या होता है, बस धातु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, यानी कि मेटल क्या है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है बेटा, और इसी में हम लोग डिफिनेशन, ये टॉपिक एक ही माना जाएगा लेकिन अलग अलग मैं लिख दे रहा हूं, ठीक, ताकि दिक्कत ना हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अधातु क्या होता है, यानी कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, नॉन मेटल जिसको कहते हो आप लोग बेटा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे धातु अधातु में अंतर। किसकी बात करेंगे बेटा? धातु और अधातु में अंतर, इसकी हम लोग बात करेंगे बेटा। ठीक है, फिर क्या बात करेंगे? फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्या बात करेंगे बेटा? धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण की। किसकी बात करेंगे बेटा? धातुओं के पहले बात कर लेंगे भौतिक गुण, एक ही जगह पे लिख देते हैं। थोड़ा पतला कर लेता हूं यार, काफी ज्यादा मोटा हो गया। धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण को हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। फिर क्या जानेंगे बेटा? फिर हम लोग अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक है बेटा? हाँ सर। फिर उसके बाद क्या हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे उपधातुओं के बारे में। किसके बारे में बेटा? उपधातुओं के बारे में। उपधातु को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? हाँ चलिए एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं इसको कि इस टॉपिक के में हमें पढ़ना क्या है। पहले तो हम लोग धातु की बात करेंगे, धातु के डेफिनेशन को समझेंगे, या थोड़े बहुत और नॉलेज को डीपली हम लोग समझेंगे। फिर अधातु के बारे में डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, फिर उसको डीपली थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी जब हम लोग अंतर पढ़ेंगे धातु एवं अधातु में, अभी ये जो 3rd टॉपिक आएगा धातु अधातु के बीच में जो भी अंतर होता है ना, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि धातु कैसे बिहेवियर शो करती है, अधातु कैसा बिहेवियर शो करता है, यानी कि इन दोनों का बर्ताव क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या नजर आ रहा है, ये डीपली हम लोग पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो होने वाला है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटा। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, अगर इस चैप्टर से आएंगे तो मैक्सिमम आने के चांसेस इसी से होते हैं। ठीक है बेटा? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। अगर हम धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण की बात करें
अगर हम धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण की बात करें तो एक बात आप लोगों को नोट करना ये पड़ेगा, मतलब अपने माइंड में हमेशा के लिए बिठाना पड़ेगा कि भौतिक गुण का मतलब होता है कि किसी के बारे में वो कैसा दिखता है, कैसा उसका रंग रूप है, कैसा आकार है, वो बताता है भौतिक गुण। कौन बताता है बेटा? भौतिक गुण बताता है। बाकी अगर आप रासायनिक गुण की बात करते हो ना, तो रासायनिक गुण हमें ये बताता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट पदार्थों के साथ, अलग अलग पदार्थों के साथ कौन कौन से रिएक्शंस करेगा और क्या बनाएगा, क्या उन पदार्थों के साथ रिएक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में रासायनिक गुण बताता है। फिर उसके बाद अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुण, अधातुओं का क्या रंग रूप आकार है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि उसका रासायनिक गुण यानी कि किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक आएगा उपधातु। उपधातु में अगर हम बात करें, उपधातु में अगर हम बात करें तो आप लोग सामान्यतः ये जानते होंगे कि जो उपधातुएं होती हैं, धातुएं मधातुओं के मतलब लगभग समान ही लक्षण दर्शाती हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी आइए हम शुरू से डिटेल में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं बेटा। और कोशिश ही नहीं हम लोग एक ऐसी बात करेंगे जो कि आपके लिए हमेशा लॉजिकल रहेगी, आपको बोर्ड के एग्जाम में तो साथ देगा ही देगा। बाकी आप आगे भी कक्षाओं में, जैसे मान लीजिए कि आप आगे की तैयारी वगैरह करोगे, अभी तो हालांकि नहीं करना है, आप 11th क्लास में जाओगे तो तब भी आपको ये कुछ टॉपिक मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि कुछ टॉपिक जो रिलेटेड होते हैं फटाफट आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा था हाई स्कूल में, कभी मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना किसी कक्षा में, कहते हैं आपने इसको हाई स्कूल में पढ़ा तो था, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। या फिर आप मान लीजिए अभी हाई स्कूल में हो, आपसे कहते हैं 9th में इसको पढ़ा तो था, हाँ अगर पढ़े वो ढंग का तो याद रहेगा, नहीं तो कहोगे कहाँ पढ़ा था मैंने। ठीक है ना। बाकी अभी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ये इसकी फुल गारंटी है और इस गारंटी को देता है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस। ठीक है बेटा, मैंने सेव किया था, हाँ किया था। चलिए क्लीन करता हूँ। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं धातु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? धातु के बारे में बात करेंगे, जिसको आप लोग मेटल कहते हो। क्या कहते हो? मेटल। तो चलिए हम लोग मेटल की बात कर लें। अगर हम बेटा मेटल की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं, तो सामान्यतः अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, धातुएं वे पदार्थ होती हैं, धातुएं वे पदार्थ होती हैं जो सामान्यतः धन विद्युतीय होते हैं, जो सामान्यतः धन विद्युतीय होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा, धातुएं सामान्यतः धन विद्युतीय होती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बाह्य कोश में लगभग 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर परिभाषा भी लिखने को आएगा तो यही आप लोगों को लिखना है, बाकी और भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी अंतर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारी इसके चीजें हम लोगों को पढ़ने को पड़ेंगी कि धातुओं के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ लें। अंतर में ही हमको सारा कुछ दिख जाता है, इसलिए अंतर बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने उस पर स्टार मार्क किया था। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए बेटा। धातुएं धन विद्युतीय होती हैं, अरे यार धातुएं धन विद्युतीय होती है। क्या होती है बेटा? धातुएं धन विद्युतीय होती हैं क्योंकि उनके बाह्य कोश में, क्योंकि उनके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होता है बेटा? इसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे अगर हम बात करें बेटा इसको चेक करने की कि धन विद्युतीय कैसे कह रहा है और बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जा रहा है, तो आइए हम चेक करते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोगों को पता है कि अगर आपको आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा, आपने जो रासायनिक अपक्रिया का चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी तो दिया था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षकों में हम लोग बांटते हैं। क्या करते हैं बेटा? विभिन्न कक्षकों में बांटते हैं। ये चीजें तो मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ सर आपने बताया था। तो बात ये होती है बेटा, बात ये होती है कि कह रहा है कि जिसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्य कोश कैसे पता चलेगा आप लोगों को? जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, तो भाई साहब उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि 1, 2 या 3। अब ध्यान दीजिएगा बेटा,
ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने बात किया, जैसे आपने बात किया, किसकी बात किया, किसकी बात किया, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक। अच्छा पहले हम एक ही लाइन का लिखते हैं, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक। और इधर इधर हम लिख देते हैं लिथियम। एक मिनट, मैं पूरा समूह ही लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ग्रुप का। हालांकि उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के तत्व होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के तत्व होते हैं आवर्त सारणी, वो सारे के सारे धातुएं होती हैं। आपको पढ़ाया था मैंने, शायद मैंने पढ़ाया भी था आपकी क्लास में, नहीं किसमें था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया तो था। जब रासायनिक अपक्रिया मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मैं किया था, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया तो था ना कि जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में ही होते हैं, और जो दोनों ग्रुप हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये दोनों ही क्या होते हैं भाई, धातुएं होती हैं। मैंने बताया था यार, वैसे भी आप लोगों को पता है, क्या बताने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो धातु है नहीं, पर अगर हम ग्रुप लिख रहे हैं तो पहले इसको हम लिख देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है बेटा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसी के थ्रू ही मैं समझा रहा हूं, यानी कितने सारे एग्जांपल मैं ले रहा हूं और इन सारे एग्जांपल को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं इस डिफिनेशन के अबाउट, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप आप लोगों को पता होगा, उसमें क्या क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, और क्या आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है कि नहीं आता है, आता है सर। और मैंने सेकंड ग्रुप भी लिखा है, इसमें क्या क्या है भाई, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ग्रुप क्या है, सभी धातु हैं, क्या है बेटा, धातु हैं। अब इसको प्रूव करने के पीछे अभी मतलब इसका प्रूव करने का आ गया है टाइम, आइए प्रूव करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इसमें कह रहा है, कह क्या रहा है बेटा, कि धातुएं धन विद्युतीय होती हैं क्योंकि उनके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको ये लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो है ना, आपको अगर कह दे कोई कि यस ब्लॉक के सारे तत्व धातुएं हैं, हाँ भाई धातुएं हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ देना है। किसको छोड़ना है बेटा, हाइड्रोजन को छोड़ देना है। हाइड्रोजन ना तो धातु है, सॉरी हाइड्रोजन धातु नहीं है, हाइड्रोजन अधातु है। क्या है बेटा, हाइड्रोजन अधातु है। क्यों, क्योंकि गैसीय फॉर्म में होती है, ठीक है बेटा। हाँ चलिए आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको लेना है लिथियम का। किसका लेना है बेटा, लिथियम का लेना है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। और आप 3 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो जरा, ये बाह्य कोश है कि नहीं है, बाह्य कोश, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो भाई यहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे आप ले लो, किसको ले लो बेटा, आप ले लो किसी मैग्नीशियम को ले लो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, हाँ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 10 हुआ, और क्या आ जाएगा बेटा 3s2। आया कि नहीं आया, आया ना। इसका बाह्य कोश क्या है, 3s है। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बाह्य कोश में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में। अब बात ये होती है बेटा, अब बात ये होती है, जैसे अभी एक और कर देते हैं, एल्यूमिनियम 3 वाला भी दिखा देते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो ये 3p, ये सबसे बड़ी संख्या लास्ट वाली 3, ये भी बाह्य कोश, ये दोनों बाह्य कोश। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें 3 आ रही है और दोनों मैच कर रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन बेटा इसके पास, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कहानी कंफर्म हो रही है कि नहीं, जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वे सारे के सारे क्या होते हैं, वे सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, धातुएं हैं। एल्यूमिनियम धातु होती है कि नहीं, एल्यूमिनियम के तार जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या बात करते हो यार, क्या बात। एल्यूमिनियम का बर्तन भी तो बनता है, ये सब
जो बनते हैं कुकर वगैरह, है कि नहीं, धातु है कि नहीं है ना। तो बात यह होती है बेटा कि जिसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उनको धातुएं कहते हैं। अब इनके पीछे धन विद्युती होने का क्या रीजन है भाई साहब, है मान लिया है इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया और हमको पता चल गया कि इसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। पर इसका क्या लॉजिक है कि यह धन विद्युती होगा, ठीक है। एक आप लोगों ने, मैं आप लोगों को जब रासायनिक अपक्रिया वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, शुरू में मैंने बताया था कि कोई परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। याद आया, याद आया कि नहीं आया। कोई परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिससे उसका अष्टक पूरा हो, और अष्टक पूरा रहेगा तो किसी के साथ फिर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वो शांति से इसे चिल ब्रो करता हुआ बैठा रहेगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था ना, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो फिर क्या बात कर सकते हैं आइए फिर बात कर लेते हैं। अब बात यह होती है बेटा कि अगर हम बात करें इसकी, जैसे लिथियम को अगर आप अष्टक पूरा कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, इसका अष्टक पूरा कराना चाहते हो, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहते हो, तो ये बेचारा क्या करेगा, ये यस वाले में अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी लेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। क्यों, क्योंकि यस में मैक्सिमम लिमिट 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, लेकिन तब भी इसका अष्टक पूरा हो पाएगा क्या, क्यों नहीं ना, अष्टक तब भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 1s2 यानी कि इसका जो कोश होगा सिर्फ 1 होगा और वो पूरी तरह से भरा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ देगा तो इसके कोश क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही रहेगा और पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, भरा रहेगा। अब यहां पे पूर्ण भरित अक्रिय गैस अवस्था ये प्राप्त कर लेगा, क्या प्राप्त कर लेगा बेटा, पूर्ण भरित अक्रिय गैस अवस्था प्राप्त कर लेगा, भले भी इसका अष्टक पूरा ना हो, ठीक है ना, उसी को तो कहते हैं मतलब अष्टक, पूर्ण भरित अक्रिय गैस अवस्था प्राप्त करना ही तो अष्टक होता है, भले भी इसका अष्टक ना पूरा हो। क्यों, बात यह है कि भाई साहब इसके पास सिर्फ 1 कोश रह जाएगा और वो भी पूरी तरह से भरा रह जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा, पूरी तरह से भरा रह जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है इसके लिए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो आप लोग बताओ इस पे धन का चार्ज आएगा या ऋण का चार्ज आएगा, ये आप लोगों को बताना है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया था रासायनिक अपक्रिया वाले चैप्टर में, ठीक है, इसीलिए मैंने उस पे इस वाले पार्ट पे ज्यादा टाइम दिया था, कहा था मैंने कि इस चैप्टर में तो ये काम आएगा, आगे भी काम आएंगे, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ सर बताया था। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसमें धन का आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, तो ये धन विद्युती हुआ कि नहीं हुआ। इसी कंडीशन सेम इसकी भी है, इसकी भी सेम कंडीशन है बेटा, है कि नहीं है ना, क्या बात करते हो। चलिए आगे बात करते हैं, आप लोग इसको सेव कीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए जैसा आप लोगों को उचित लगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ही नहीं दिए आप, क्लीन हो जा। अब बात करने जा रहे हैं बेटा हम लोग, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अधातुओं की, किसकी बात करने जा रहे हैं, अधातु की, अधातु की बात कर लेते हैं। अधातु नॉन मेटल, आइए बेटा अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नॉन मेटल में आप लोग को ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा, नॉन मेटल में ध्यान देने योग्य बात यह है, जैसे आपने उसमें 2 पॉइंट याद किया था, 2 बातें याद रखी थी ना, एक तो क्या, एक क्या धन विद्युती, दूसरा क्या उसके बाद कोश के इलेक्ट्रॉन, ये बात आप लोगों ने याद रखा था कि नहीं रखा था। इसी तरह से सेम कंडीशन इसकी भी है, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि अधातुएं ऋण विद्युती होती हैं, क्या होती है बेटा, ऋण विद्युती होती हैं। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात हमको ये याद रखनी है कि इसके बाह्य कोश में 4, 5, 6, 7 या 8 तक भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यार, डेफिनेशन इसका क्या बात करते हो आप, बातें करते रह जाते हो। हाँ अधात्वीय ऋण में सही लिख रहा हूं, हाँ सही तो लिख रहा हूं यार। अधातुएं ऋण विद्युती होती हैं
अधातुएं कैसी होती हैं बेटा? ऋण विद्युतीय होती हैं और इनके बाह्य कोश में में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको भी प्रूव किया जाए उसी जैसे उसको प्रूव किया था। ठीक है बेटा, चलिए प्रूव करते हैं। बिना प्रूव कराओ मानेंगे तो नहीं है कि नहीं? बिना प्रूव कराओ मतलब बिना प्रूव कराए मानोगे भी तो नहीं, अजीब बात है ना, लेंदी हो जाता है तो उसको फिर बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं बेटा? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ अधातुओं को मैं लिख देता हूं, जैसे हम अगर बात करें किसको लिख दूं मैं? जैसे मैं लिख दूं किसको, आइए जरा, हाँ, जैसे आपको लिख देना है कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को, क्लोरीन को। ठीक है, ऐसे अधातुओं को लिख देना है। ठीक, चलिए अब इनको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पी ब्लॉक में ज्यादातर तत्व जो हैं धातुएं हैं कि अधातुएं हैं, तो आपको बताना ये पड़ेगा कि पी ब्लॉक में ज्यादातर अधातुएं हैं, कुछ धातुएं भी हैं, कुछ उपधातुएं भी हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है ठीक है ना। जैसे आप कार्बन की बात करो, इसको अधातु कह रहे हो, तो इसका चेक कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालो बेटा, कर डालो 1s2 2s2 2p2। 6 हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाह्य कोश में टोटली कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है ना। अब इसका चेक करो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। 1s2 2s2 2p कितना बोलो, कितना हो जाएगा? 2p3। इसके बाह्य कोश में चेक करो, इसके बाह्य कोश में टोटली 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ऑक्सीजन की बात करोगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। 1s2 2s2 2p4। इसके बाह्य कोश में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा बेटा? 6। इसी तरह से इसको चेक करो, फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक। 1s2 2s2 2p6 10 हो जाएगा, 2p5 तक जाएगा। 2p5 कितना है बेटा? इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका चेक करो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बाह्य कोश में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। इसी तरह से जैसे आपको और का भी करना है, किसका करना है? नियॉन का कर दूं, आर्गन का कर दे रहा हूं। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 करो इसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 है ना। इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि मैंने कहा कि जिसके बाह्य कोश में 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं बेटा? अधातुएं होते हैं। और एक पॉइंट और याद रखनी है कि अधातुएं कैसी होती हैं? ऋण विद्युतीय होती हैं। एक तो आपको बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन याद रखना है, दूसरा पॉइंट वो ऋण विद्युतीय है। चलिए चेक करते हैं कि ऋण विद्युतीय क्यों है। अब यहाँ पे भाई आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, बाह्य कोश के हमें इलेक्ट्रॉन पता चले। अब बाह्य कोश से जब आपको इलेक्ट्रॉन पता चला तो वही कंडीशन इस पे भी लागू होगा कि कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो भाई साहब जब इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना मांगता, क्या होना मांगता बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन होना मांगता, तो ये क्या करेगा भैया? ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा बेटा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। इस कार्बन को छोड़ दे बेचारे को, इस कार्बन को छोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, बराबर की शेयरिंग रखता है। ठीक है, बाकी इन सब की अगर बात करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन लेंगे। और जो कोई लेता है ऋणी होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यानी कि जब इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि ऋण विद्युतीय हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा?
पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आप लोगों को उचित लगे। मैं साइड में हो जाता हूं, हो गया हूं। हाँ, मिटा दूं, सेव किया, सेव हो जा, सेव करने के बाद क्लीन कर दूं, क्लीन हो जा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग मूव करने जा रहे हैं बेटा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातुओं में अंतर। धातुओं एवं अधातुओं में अंतर। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है बेटा, क्या रखना बेटा? याद रखना। यानी कि आपको यहां पे लिखना है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, हाँ डिफरेंस, डिफरेंस सही तो है, डिफरेंस नहीं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं, अंतर की बात करने जा रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको एक तरफ धातु लिखना है, दूसरी तरफ अधातु लिखना है। एक तरफ आपको लिखना है धातु, तो गर्मी लगने लगती है यार काफी ज्यादा, लाइट इतनी ज्यादा चलती रहती है, इसको कोई बंद करके चला जाती है। इधर आपको लिखना है धातु और इस साइड पे आपको लिखना है अधातु। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं अंतर को। पहला अंतर हम लोग ये जानेंगे, पहला अंतर हम लोग ये देखेंगे, पहला अंतर हम लोग देखेंगे कि इनके बायकोश के इलेक्ट्रॉन, बायकोश के इलेक्ट्रॉन, ये भी अंतर में आएगा बेटा, जरूरी है। बायकोश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर धातु की बात करोगे तो इसमें 1, 2 या 3 होंगे। अधातु की बात करोगे तो इसमें कितना होंगे? 4, 5, 6, 7 या 8। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। आइए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें इनके किसकी बात कर लें, धातुओं की, धातुओं के किसकी बात कर लें, इसमें हम पहले ये बात करने जा रहे हैं कि धातुओं में चालकता का बात कर लेते हैं। ठीक है, चालकता की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। चालकता की ही बात कर लेते हैं पहले। चालकता यानी कि विद्युत की चालकता है कि नहीं है। ये क्या है बेटा? विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक, विद्युत का चालक, फिर उसके बाद ऊष्मा का चालक लिखेंगे। ठीक है, विद्युत का चालक, चालकता में ऊष्मा का भी लिख देते हैं, चालक, ऊष्मा का चालक। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें विद्युत अचालक होते हैं, क्या होते हैं बेटा? विद्युत अचालक होते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, अभी लिख देता हूं, विद्युत अचालक, ऊष्मा अचालक, ऊष्मा अचालक। अगर विद्युत अचालक की बात करते हैं बेटा, अगर हम विद्युत अचालक की बात करते हैं तो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, जो कि होता क्या है बेटा? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। क्या होता है बेटा? विद्युत का चालक है, आप लोगों को पता है। बाकी उसका अपर रूप कार्बन, कार्बन का ही तो अपर रूप है ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, और बंकमिस्टर फ्लोरीन भी होता है। ठीक है, तो वो चीजें जो होती है ना, उसमें से अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। कभी ये मत सोचना कि हम इसका चालकता और अचालकता चेक करने के लिए हम पेंसिल को बोर्ड में घुसेड़ के पीछे से पकड़ लें तो करंट मारेगा। ठीक है बेटा? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर लेते हैं तन्यता की। किसकी बात कर लेते हैं? तन्यता। तन्यता को इंग्लिश में डक्टाइल कहा जाता है। तन्यता का मतलब खींचना। क्या बेटा? खींचना। तो अगर हम तन्यता की बात करते हैं बेटा,
किसकी बात करते हैं? तन्यता की। तो तन्यता में आप लोगों को पता ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आप तन्यता की बात करते हो बेटा, तो जो धातुएं होती हैं तन्य होती हैं। क्या होती हैं बेटा? तन्य होती हैं। इन्हें खींचकर तार बनाया जाता है, खींचकर इनको तार बनाया जा सकता है, खींचकर तार बनाया जाता है। जगह नहीं रह जाएगी यार, बनाया जाता है, ठीक है। तन्यता का मतलब यही है, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात करें, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है बेटा। हाँ सर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग बात ये कर सकते हैं बेटा कि जैसे आपको अगला वाला क्या ले लेते हैं? घात। हम ले लेते हैं घातशीलता, घात या जिसको आघातशीलता कहते हैं, आघातशीलता, ठीक है। धातुएं जो होती हैं बेटा, धातुएं क्या होती हैं? आघातशील होती हैं। क्या होती हैं बेटा? आघातशील होती हैं। और अधातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं बेटा? आघातवर्धनीय। इसका मतलब क्या है? मैंने लिखा तो नहीं लेकिन समझा देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। घातशीलता का मतलब होता है कि उसको अगर हम आघात करें, पीटें, तो वो आघात को सह जाएगा कि नहीं सह जाएगा। तो जो धातुएं होती है ना, आघातशील होती हैं। क्या होती हैं? आघातशील होती है, यानी कि इनको पीट पीट कर भाई ये पीटेंगी, आकार बदल लेंगी लेकिन सह जाएंगे। क्या कर लेंगी बेटा? आघात को सह लेंगी, और मतलब ये आघात को भी सहेंगी और पीट कर क्या हो जाएंगी? आकार भी बदल लेंगी, है कि नहीं? है ना। अगर आप अधातु की बात करते हो, अगर आप अधातु की बात करते हो तो अधातुएं क्या होती हैं बेटा? अधातुएं ना घात को नहीं सहती हैं, उन पे अगर आप पीटोगे तो टूट जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? टूट जाएंगी, ठीक है। चलिए सेव किया, इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा नहीं तो वो भी हट जाएगा। स्क्रीनशॉट लोगे? ले लीजिए। नोट डाउन करोगे? नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स लोगे तो जाओ फ्री में अभ्युदय एकेडमी क्लासेस ऐप पर ले लो। चलो बेटा। दिल बड़ा मुश्किल समझ जमता नहीं। आइए फिर आगे बात करते हैं बेटा, आइए फिर आगे बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब धातु के बारे में कुछ और भी जानते हैं, ठीक है। धातु के बारे में कुछ और भी जानते हैं। इसमें हम कह देते हैं कि धातुएं जो होती हैं ना, धातुओं को अगर कहोगे तो धातुएं क्या होती हैं बेटा? कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? भंगुर। भंगुर मतलब ये बहुत मुलायम होती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। कठोर होती हैं। पर इसमें अगर हम बात करें सोडियम धातु की, सोडियम और पोटेशियम धातु, ये दोनों धातुएं क्या होती हैं बेटा? बहुत मुलायम होती हैं। इनको काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। मतलब ये बहुत ही मुलायम होती, एकदम सॉफ्ट होती हैं। बाकी सारी की सारी धातुएं क्या होती हैं भैया? कठोर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर प्रकृति के, मतलब एकदम मुलायम होती हैं, ठीक है। उनको तोड़ोगे पीटोगे टूट जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? टूट जाएंगी। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आगे अगर हम बात करें, आगे क्या कह सकते हैं? आगे आप क्या कह सकते हो बेटा? हाँ, आगे आगे एक चीज और इम्पोर्टेंट है बेटा, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया था, फिर भी अभी बताने जा रहा हूं कि आपको एक वर्ड लिखना नहीं भूलना है। और वो कौन सा वर्ड है? वो कौन सा वर्ड है?
कि धातुएं धन विद्युती होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? धन विद्युती, धन विद्युती होती हैं। इसको शायद मुझे पहले ही लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं है, फिर भी आप लोग इसको याद ही रखिएगा। अधातुएं क्या होती हैं बेटा? ऋण विद्युती होती हैं। कैसी होती हैं? ऋण विद्युती होती हैं। ठीक है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, धातुएं ऑक्सीजन और जल के साथ अपक्रिया करके लिख देते हैं। धातुएं ऑक्सीजन तथा जल के साथ, धातुएं ऑक्सीजन और जल के साथ अपक्रिया कर क्षार देती हैं। क्या देती हैं बेटा? क्षार देती हैं, क्षार बनाती हैं, लिख देता हूं मैं, क्षार बनाती हैं। अगर हम इनकी बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं ऑक्सीजन एवं जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाती हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी अपक्रिया को हम लोग कब देखेंगे बेटा? इसकी अपक्रिया को हम लोग देखेंगे कब? जब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण या फिर अधातुओं के रासायनिक गुण, तब हम उसमें अपक्रिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। आप लोग आए, आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप लोगों ने हमको बताया कि सर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे सारे टीचर हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत बहुत खुशी होती है। और आप लोगों को भी चाहिए कि अपने साथ और भी दोस्तों को हम लोग जोड़ें, ताकि ये परिवार बड़ा हो सके और भी बड़ा हो सके, क्योंकि हम ओवरऑल यूपी बोर्ड ही नहीं, ओवरऑल इंडिया पर हम लोग फैल सके, मतलब अपने पूरे भारत देश में हम लोग ज्ञान का संचार कर सकें, एक उच्चतम ज्ञान का संचार कर सकें। ठीक है बेटा। चलिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।